तो फिर रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमारे पास क्या, उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या था, उन्होंने ये बोला कि कोई भी अगर एटम है, एटम क्या है, उस पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है हमारे पास, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसके उस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड जैसे रोटेट करता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। यहां तक हमारे पास क्या हो गया था, रदरफोर्ड मॉडल। हमने रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स भी देख लिए। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। कोई भी एलिमेंट है उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर से पता चलेगा। जैसे कि हमने पहले देखा था, कोई भी हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो कैसे बना है, बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारे पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। आइए हम देखते हैं हमारे एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इट इज number of protons, it is number of protons in an atom। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। कैसे, ये इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, इन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम, मतलब अगर कोई भी एटम मेरा न्यूट्रल है तब तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर मेरा ऐसा कोई एटम है जो चीज चार्ज्ड है, तो उसमें मुझे अगर एटॉमिक नंबर बताना है तो मुझे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना पड़ेगा, ना कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट इज द एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या है, ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट को जो मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैं, Z से। Z क्या उसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। ये किसके बराबर होगा, तो अगर मैं लिखूंगा Z इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑलराइट, प्रोटॉन्स इसमें कितने नंबर हैं, कितने उसमें प्रोटॉन्स है, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर एन एनी एटम, कोई भी एटम की बात करें, अगर एनी एटम दैट इज न्यूट्रल, कोई भी एटम जो भी न्यूट्रल, जनरली क्या होते हैं, एटम्स मेरे न्यूट्रल ही होते हैं। कैटायंस और एनायंस में कोई चार्ज होता है। अभी हमारे पास जो नीट हुआ था, नीट 2024, उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। उसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, एक ऑप्शन ये था। दूसरा स्टेटमेंट था वहां पर कि ऑल द एलिमेंट्स आर स्टेबल, ऐसे कुछ था, दो स्टेटमेंट थे। वहां पे एक स्टेटमेंट की बात हो रही थी, एटम दैट इज एनी एटम, थोड़ा रुको जरा, ठीक है, Z क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलराइट, एनी एटम दैट इज इलेक्ट्रोन्यूट्रल, मतलब कि वो एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोन्यूट्रल, देन इट विल कंटेन equal number of protons and electrons, any atom that is electroneutral। मतलब कोई भी एटम, अगर चार्ज्ड एटम की बात ना करें हम, जनरली किसी भी एटम की बात करें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोन्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि उसमें जितने ही पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर वो इलेक्ट्रोन्यूट्रल है तो वो प्रोटॉन जिसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो कि उनके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये आ गया मेरा
एटॉमिक नंबर के। कोई भी एलिमेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिटरमाइन करेगा उसका एटॉमिक नंबर। अगर एटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम दोनों से बता पाएंगे उसका एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एटम का। दूसरा हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होगा, उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और कितने ही न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, दोनों का सम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी का मास नंबर बताना है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर मैं मास नंबर क्या बोल रहा हूं, जो मेरा मास नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या है ये, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कि अगर मुझे इसका मास नंबर बताना है तो फिर मैं क्या बताऊंगा, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अभी तक हमने देखा था पहले जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ था, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनका जो चार्ज क्या है, चार्ज वो 0 है। पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारे पास, ये क्या है, प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों की मास की बात करें तो न्यूट्रॉन्स की मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रोटॉन्स, मोर और लेस हम इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो क्या है ये मास नंबर, क्या है मेरे पास, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करता है, Z से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z लिख सकते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो रिलेशन आता है मेरे पास, A इक्वल्स टू Z प्लस N, मतलब मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे Z क्या है, Z है मेरे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो ये रिलेशन आ गया। तो अगर मेरे पास किसी का मास नंबर गिवन है या फिर किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है या फिर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है तो डिफरेंट चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक और आता है, Z इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, A माइनस n क्या आएगा, अगर मेरे पास मास नंबर पता है और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगर मेरे पास किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर। अगर मेरे पास न्यूट्रॉन्स और ये मतलब मास नंबर पता है तो मेरे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगर मुझे उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो वो कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर A माइनस Z। A क्या है मेरा मास नंबर, Z क्या है मेरा एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, ठीक है। ये इंटर रिलेशन हम करते रहेंगे, इजीली आ जाएगा। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, वहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गिवन होगा या फिर मास नंबर गिवन होगा, उसको हम डिफरेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरी बात आती है, अभी तक हमने मास नंबर पढ़ लिया जो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर है। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट है, एटम है, उसका ऊपर मास, एटॉमिक मास गिवन होता है, राइट। तो क्या डिफरेंस है मेरा एटॉमिक मास एंड मास नंबर में, ठीक है। एटॉमिक मास एंड मास नंबर में क्या डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि हमने जो भी पीरियोडिक टेबल देखा है, एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शंस में गिवन होता है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ पॉइंट आती है, पॉइंट में आ सकती है, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है मेरा उसके डिफरेंट आइसोटोप्स को भी कंसिडर करता है, राइट। जो मेरा ये मास नंबर है ये क्या होगा, हमेशा एक ही नेचुरल नंबर होगा, ये एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर्स पे डिपेंड करता है, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इनका सम क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, ये जो एटॉमिक मास है ये क्या है, ये फ्रैक्शंस में आ सकता है,
कैन कम इन फ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट है उसका सिर्फ वही एक एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके और भी मतलब आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वेरी करते होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? उसका एग्जैक्ट मास कितना है जो मेरे पीरियोडिक टेबल में गिवन है, किसी भी एलिमेंट किसी भी एटम का एटॉमिक मास कितना है। मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम आएगा वो क्या होगा मेरे पास? मास नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। ठीक है, इट कंसिडर्स other isotopes of that atom। अभी हम पता करेंगे कैसे हमें एटॉमिक मास आता है, उसके अगर मास नंबर मेरे पास गिवन है तो। ठीक है, अब क्या है, अभी मैंने एक टर्म यूज किया था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एटम्स जिनका क्या है मेरे पास? मास नंबर। जिनका क्या है मेरे पास? एक सेकेंड, सॉरी। अगर मैं जैसे इसका सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक क्या है? हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है और ट्रिटियम है। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफर कर रहा है, वो क्या होते हैं मेरे? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आर दोज atoms that have same number of protons but they differ in number of neutrons। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है मेरा? हाइड्रोजन है, ये क्या है मेरा? ड्यूटीरियम है, ये क्या है मेरा? ट्रिटियम है। क्या है ये? हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, ये क्या है? आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, क्यों? अगर मैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे मैं देख रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन है और क्या है? ड्यूटीरियम है और क्या है? ट्रिटियम है। मेरे पास 3 ऐसे डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन की बात करूँ, इसमें प्रोटॉन क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन 1। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि एज ए एटम ये होल इनिशियली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे मेरे? 0, क्योंकि इसका मास नंबर मेरे पास है 1। ड्यूटेरियम की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास क्या है? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आ जाता है 1। ट्रिटियम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 1। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास 3 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मास नंबर की बात करूं तो इसका मास नंबर क्या आएगा? 2 + 1 3। इसका मास नंबर क्या आएगा? 1 + 1 2। इसका मास नंबर क्या आएगा? इसका मास नंबर आएगा 1। ऑलराइट, अब मेरे पास देखो एक ही एलिमेंट है, मतलब ये क्या है? इनका एटॉमिक नंबर सेम है। हमारे पास जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल बना है वो क्या बना है? बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे है वैसे ही हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। जिनका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था कैसे डिटरमाइन करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह रखे जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो वहीं पर रखा जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो सेकेंड पोजीशन पर ही रखा जाएगा। उसके मास नंबर से हमने नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि जो भी किसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये कैसे रिएक्ट करता है किसी भी एलिमेंट से, ये कैसे बॉन्डिंग करता है, वो किससे डिटरमाइन होता है? हमारा उसके मास नंबर से डिटरमाइन नहीं होता, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास अभी हमने जो भी मॉडल पढ़ा है एटम का, ये अगर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मेरे बाहर ऑर्बिट्स में है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो क्या होता है मेरे? जनरली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। तो मतलब अगर उसकी केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा, अगर किसी एलिमेंट की, किसी एटम की मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो उसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
रेडियो एक्टिविटी ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस का रोल आता है, लेकिन जनरली जो भी रिएक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलती है, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स से। ठीक है, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन, जो कि हाईली रिएक्टिव है, आगे चल के बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है। इस वजह से जो भी हमारा एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो डिटरमाइंगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ना कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया आइसोटोप्स क्या हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम है लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह आएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका क्या आता है, मेरे पास एक क्लोरीन का भी आता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के मेरे दो आइसोटोप्स हैं। एक क्या है, क्लोरीन का उसका मास नंबर 37 है, एक क्लोरीन का मास नंबर 35। ठीक है, ये उसके दो आइसोटोप्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे पास, 17 और 17। इससे पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं, कोई भी अगर एक एलिमेंट है, हमने हाइड्रोजन का देख लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे वैरी कर रहे हैं उसके डिफरेंट आइसोटोप्स में। उसके आइसोटोप्स क्या क्या थे, हाइड्रोजन था, ड्यूटेरियम था और ट्रिटियम था। आइसोटोप्स में क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है कंपेयर टू उसके पेरेंट एटम से। जैसे हाइड्रोजन की, ड्यूटेरियम को और ट्रिटियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। क्यों, हमने देखा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। अब जैसे कि हमारे पास मास नंबर फ्रैक्शन में क्यों आ जाता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन फॉर एटॉमिक मास, कैलकुलेशन फॉर एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्यों फ्रैक्शंस में आ सकता है ये हम देख रहे हैं। जैसे कि मेरे पास अगर जैसे कोई एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट ए है, ये दूसरे जैसे एक दूसरे का आइसोटोप्स हैं। इसका 38 क्या है मेरे पास, 37 ले लेते हैं, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। क्या है, इसका 37 है, इसका 37 है। ये क्या है, मास नंबर। दोनों का ही एटॉमिक नंबर क्या है, 17 और 17 है। और मैं ये बात कह रहा हूँ परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस मतलब कि नेचर में ये दोनों कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला एटम जो है 75% है, ये मेरा 75% है, और ये 35 वाला आपका 25% है। ठीक है, तो अगर मुझे पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक मास लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, दोनों का ही अबंडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। ठीक है, एक हमारा 75% एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 25% होगा। तो अगर मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे इसका वेटेज एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब एवरेज लेना पड़ेगा इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब जितने परसेंटेज ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, इसका जो एवरेज आएगा, वेटेज एवरेज मतलब कि दोनों का वेटेज लेके इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 0.75 इंटू 35, यहाँ पे क्या हो गया, 37 वाले मास नंबर के हिसाब से हो गया ये। ठीक है, ये क्या है मेरा 0.75 इंटू 37 प्लस 0.25 क्या है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दिस एलिमेंट हुज मास नंबर इज 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 0.75 प्लस 0.25। ठीक है, ये जो मेरा एवरेज आएगा यही क्या होगा, उसका एटॉमिक मास। ये जो वैल्यू आएगी वो होगी एटॉमिक मास। एक सेकेंड, तो ये जो वेटेज एवरेज आएगा क्या आएगा मेरा 36.5। तो ये जो वेटेज एवरेज आएगा वही होगा उसका एटॉमिक मास। मास नंबर जो मेरा ये रिटन है, ये मेरा है मास नंबर। ये क्या है नीचे मेरे पास, ये क्या है मेरे पास एटॉमिक नंबर,
ये क्या है मेरा मास नंबर, ये क्या है कोई एलिमेंट उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये क्या हो गया, कैसे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कैसे रिलेशन होता है। ये आइसोटोप्स हैं, दो आइसोटोप्स के, दोनों का अबंडेंस डिफरेंट था, एक 25% था, एक 75% था। तो अगर मुझे इनका एटॉमिक मास निकालना होगा तो क्या होगा, इन दोनों का मुझे वेटेज एवरेज लेना पड़ेगा, जो कि मेरा इन द एंड उसका एटॉमिक मास देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हाइड्रोजन की बात करें इसी तरीके से, हाइड्रोजन नॉर्मली प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 99.985%। ये किसकी बात है मेरे पास, हाइड्रोजन 1H1 की बात है, मतलब उसका मास नंबर 1 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। दूसरी बात ड्यूटेरियम की बात करें तो ये क्या है तुम्हारा D21। ये किसकी बात है मेरे पास, ड्यूटेरियम के, जिसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। ये क्या है मेरे पास, ट्रिटियम की बात करें 1T3। इसका मतलब क्या है, उसका मास नंबर जो है 3 है और एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। ये मेरे पास डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, ये इनका रिलेटिव अबंडेंस है। तो इसके हिसाब से जो भी एटॉमिक इसका वो आएगा मेरे पास, एटॉमिक मास जो भी कैलकुलेट करके आएगा। हाइड्रोजन मेरे पास 99.985% है, इसका मास नंबर 1 है, तो 1 इंटू 0. इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए, ठीक है। तो एटॉमिक मास मेरा, एटॉमिक वेट जो भी एवरेज आएगा एटॉमिक मास, वो क्या आएगा, हाइड्रोजन का क्या है 0.99985 इंटू 1 प्लस 0.015 इंटू 2, ये किसके लिए है, ड्यूटेरियम के लिए है, प्लस क्या है तुम्हारा 7.6 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई सबका एवरेज समेशन में 1 ही आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो ये 100% ही होगा इन तीनों की बात करें। तो ये आएगा इसका एटॉमिक मास। ऐसे कैसे हम वेटेज एवरेज लेंगे तो उसका एटॉमिक मास आता है, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब ये क्या है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, कार्बन मेरे पास क्या है C12 C13 और C14 में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, एक बात है, जैसे कोई भी अगर एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर ये मेरे पास कोई एलिमेंट X है, ठीक है, X है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक मास, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, हाँ मास नंबर होता है ये, ठीक है। तो ये जो होगा मेरे पास क्या आएगा, उसका एटॉमिक नंबर, ये क्या होगा उसका एटॉमिक मास, ठीक है। ये है जनरल एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, इसको लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर हमारा इसलिए है क्योंकि एटॉमिक मास मेरा फ्रैक्शंस में भी आता है, ठीक है। ये अगर एलिमेंट है 612 613 614, ये क्या है, एक कार्बन के आइसोटोप्स हैं। कार्बन उसका 6 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 12 मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे 6C13 है, यहाँ पे क्या है 6 उसका एटॉमिक नंबर है, 13 क्या है उसका मास नंबर, 14 उसका दूसरे वाले का। अगर मैं आइसोटोप की बात करूँ, मेरे पास जैसे यहाँ पे C612 C613 C614, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है Z A इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन N-Z सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले Z क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो किसके बराबर होगा 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो आइसोटोप्स का जो होता है मेरा एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबका सेम होता है। मास नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 14। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर ये कार्बन है, कार्बन C6, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, जो कि 6 के बराबर होंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स मेरा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी 6 होंगे। अब देखा जाए अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे निकालना है तो यहाँ पर क्या आएगा A माइनस जेड, 12 - 6 यहाँ पर है, इसकी ये इंपॉर्टेंट है, ये हम थोड़ा दूसरे कलर से करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 6 है, दूसरा क्या आएगा 13 - 6 7 आएगा, ये आएगा 8। तो देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका मास नंबर चेंज हो रहा है।
N/P रेशियो भी देख लेते हैं हम। N/P यहाँ पे क्या है 6/6 है, यहाँ पे क्या है 6/7 है, सॉरी N/P है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7/6 है, ये क्या हो जाएगा 8/6। तो N/P रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है जब हम यहाँ से दूसरे आइसोटोप्स की तरफ बढ़ेंगे जिसका मास नंबर अलग है। ठीक है, तो कोई भी अगर मेरे पास एलिमेंट गिवन है तो मैं उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दूंगा बेसिक इससे। ठीक है, ये अगर कोई एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, Z उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर जो रिप्रेजेंट होगा वो होगा उसका मास नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोन क्या होता है मेरे पास, इसका एग्जांपल हम कर चुके हैं। व्हाट इज हाइड्रोन? H+ जो भी होता है मेरे पास वही क्या होता है मेरे पास हाइड्रोन। दूसरा क्या है मेरे पास, हाइड्रोन क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोन? तो हाइड्रोन जो है मेरे पास द कटायनिक स्पीशीज ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कटायनिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, cationic form of hydrogen is called as hydron। ठीक है, तो जो भी हाइड्रोजन का H+ होगा उसी को मैं कहता हूं हाइड्रोन। हाइड्रोन तो H जो मेरा होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जो H+ बनेगा, तो ये जो स्पीशीज है मेरे पास यहाँ पर जो ये बन रही है, ये क्या है मेरे पास हाइड्रोन या फिर प्रोटोनियम आयन। प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोन और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास बचा क्या, प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन, इस वजह दैट इज दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। ये हमने कर लिया है पिछली स्लाइड में। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट जो मैं बता चुका हूँ, अभी थोड़ा फिर से कर लेते हैं। कोई अगर एलिमेंट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल कैसे होता है। यहाँ पर जो ये होता है सबस्क्रिप्ट Z जो नीचे लिखा होता है सबस्क्रिप्ट में, तो इसको क्या कहते हैं हम, एटॉमिक नंबर, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और ये जो सुपर स्क्रिप्ट लिखा होता है ये क्या है, A जो है यहाँ पर, ये क्या होगा मेरा मास नंबर। ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ये मेरा है किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कोई भी अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट होगा तो हम इसको ऐसे कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक है मेरे पास 17 क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर, ये भी एटॉमिक नंबर क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। यहाँ पे इसका मास नंबर 35 है, मास नंबर यहाँ पे 37 है। ठीक है, अगर इसकी Z की बात करें तो Z दोनों में क्या आएगा, 17 आएगा। मास नंबर यहाँ पे क्या है 35 है, यहाँ पर क्या है 37 है। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा A - Z, तो ये क्या आएगा 18। ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर क्या आया 35 वाले में 18, और इसमें क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 18 है, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 20 आएगा। ये किसका है, इन केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। इसलिए इसका जो मास आता है, एटॉमिक मास आता है वो क्या आता है 35.5। इसका 75% होता है, इसका क्या होता है 25%। अगर मैं परसेंटेज अबंडेंस की बात करूं, परसेंटेज अबंडेंस में ये क्या आएगा मेरा 25%, ये क्या आएगा 75%। तो इस वजह से अगर मैं उसका एटॉमिक मास की बात करूं, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो क्या आएगा 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1, जो कि आता है मेरा 35.5। ठीक है, ये होता है मेरा एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, दिस क्लोरीन एटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, दूसरा है मेरे पास, अभी हमने आइसोटोप्स देख लिया, दूसरा क्या है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। ये मतलब जो सुपर स्क्रिप्ट में था 40 40 40,
अगर मास नंबर सेम है डिफरेंट एलिमेंट्स के तो वो क्या होंगे आपस में आइसोबार्स। मास नंबर सेम होंगे तो वो क्या हो जाएंगे मेरे आइसोबार्स। जेड की बात करूँ, जेड क्या बताता है मेरा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पर 20 है। ठीक है, मास नंबर यहाँ पे क्या है 40 है, यहाँ पे 40 है क्योंकि आइसोबार्स है तो इनके मास नंबर तो सेम ही होंगे। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है 20, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है 21, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है 22। तो ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स आइसोबार्स और आइसोटोप्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमियम एटम। ठीक है, कर लेंगे इसको हम, राइट। मेरे पास एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे है 35, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 80 ये कोई एलिमेंट है, तो अगर हमारे पास देखा था जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है तो z क्या हो जाएगा मेरा 35 इक्वल्स टू क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल राइट, ये एटम एज अ होल न्यूट्रल है तो ये किसके बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होगा, यही बात। अगर मुझे मास नंबर क्या है, मास नंबर मेरे पास क्या है ए क्या है मेरे पास 80 है, ए है मेरे पास 80। हमको पता है ए किसके बराबर होता है ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन के बराबर होता है। ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ये 80 है इक्वल्स टू 35 प्लस एन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो ये मेरे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा 35, 35, 45, ये आंसर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीशीज आर 18, 16, 16 रेस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या गिवन है 18 और क्या है फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, आप इसको पहले पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं फिर आंसर देखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये है, फिर इसके बाद क्या है मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है मेरे पास 16। ठीक है, हमने देखा था किसी भी एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है x, यहाँ पर a आता है और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आता है z। z क्या है मेरा एटॉमिक नंबर जो कि किसके बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अब मेरे पास अगर a निकालना है जो कि मास नंबर है इक्वल्स टू z प्लस n इक्वल्स टू 16 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा मेरा 32। ऑल राइट, ये हो गया मास नंबर। तो अगर उसको मैं x मान लेता हूँ तो ये क्या है मेरे पास 32 है और ये क्या है 16 है, लेकिन इसके पास साथ ही साथ क्या है -2 चार्ज भी है क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कौन सा स्पीशीज होगा ये बताइए जरा। सल्फर, ये क्या है मेरा सल्फर -2। सल्फाइड एनायन की बात चल रही है क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16 और उसके पास टोटल मास नंबर है 32 और उसके पास चार्ज क्या है -2। ऑल राइट, ये सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फाइड एनायन की बात कर रहे हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।